अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मशहूर वीडियो होती हैं ना, वो वायरल होती हैं, वो दाढ़ी के बारे में है कि आप यहाँ पे एक कलम बनाएं, उसके बाद आप फैड करें। तो ये कैसे करेंगे, ये चुटकियों में करेंगे, ये इतना कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो अब मैं आपको सिखाने की ये कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो ब्लेड है ना, उस तरह जिसको बोलते हैं, 75% हमने काम इससे लेना है और बाकी का जो 30% काम है वो हमें ये ट्रिमर देगा। अब इसको आपने चलाना कैसे है, मेन चीज़ ये आपने सीखनी है। सबसे पहले अगर आप ये चीज़ सीख जोगे, अल्लाह के अक्सर लड़के होते हैं वो इधर ज़ीरो लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। जब वो ज़ीरो लगाते हैं बाद में फिर वो ये कट उसको साथ में मिलाने की कोशिश करते हैं, फिर वो करते करते नीचे आ जाते हैं। तो ये तरीका हर बंदे का अपना अपना, बाकी मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपना तरीका रखा हुआ और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपने ऐसे कट लेना है और उसके बाद इधर तक बिल्कुल सही चाहिए। उसके बाद आपने ये चीज़ इसको ऐसे करके ऐसे कर देनी, बस। अब यहाँ तक तो आपको बात आ गई समझ में कि यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट चलाना, जैसे शेव करते हैं, और उसके बाद ब्लेड को ऐसा कर देना। बाल जितने भी हैं वो कुछ छोटा कुछ बड़ा वो छूट जाएंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस कट को मिलाने की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये ट्रिमर चाहिए, कोई भी आपके पास ट्रिमर है। अब इसका गियर जो है, इसको आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, वो अपने हिसाब से रखना है आपने। अगर कस्टमर को ज़्यादा फुल चाहिए तो वो आपको भी मालूम है, इसको आगे करना है। अगर थोड़ी सी बारी चाहिए तो फिर इसको पीछे करना है। अब जब भी आपने ये काम करना है ना, एक मेरी बात याद रखना, ये कोई बंदा आपको बताएगा नहीं। हालांकि यूट्यूब पर मैं भी देखता हूँ कि बहुत से बंदे बोलते हैं भाई ये करो वो करो, बाकी 3D लुक नहीं आती है। तो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो फोकस आपका ट्रिमर के ऊपर होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, ये जो जिल्द है ये ऐसे पकड़ लेनी है और ट्रिमर को ये जो कॉर्नर है ये इसके साथ 2-3 बार ऐसे करोगे ना, तो आपका ये कट आपने ब्लेड के साथ लगाया तो ऐसा चुटकियों में मैच हो जाएगा। और मेन जो टाइम लगता है ना, वो सर जी हमारा ये लाइन क्रिएट करने में लगता है। तो आप कोशिश किया करो कि कैंची के साथ ये वाला कट लेके आए करो। ट्रिमर के साथ लेके, अगर लाख रुपए दी हुई ट्रिमर है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, वो ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी ये जो सीज़र है, कैंची है, ये एकदम परफेक्ट लाइन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, कोई 1 सेंटी का भी फ़र्क नहीं होता। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही मैं आपको बोलूँगा, जब भी आप किसी का काम करो तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। मेरी हर वीडियो में देखो, शायद अगर मेरे पास कस्टमर ज़्यादा हों तो तब जो है ना वो मैं ट्रिमर का इस्तेमाल करता हूँ। अगर नहीं है तो मैं जितनी भी काम किया वो मैंने सब सीज़र के साथ ही ऐसा किया है। अगर जल्दी हो तो फिर वो ट्रिमर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो चलो अभी आपको मैं समझाता हूँ और मज़ीद और दिखाता हूँ कि आपने ये काम कैसे करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इतों तक तो मेरी गल्लां तुहानू समझ आ गई है ना। चलो हुण अगले पार्ट से चल रहे हैं। तो मेरी बात याद रखना, सबसे पहले हमें जो चीज़ भैया चाहिए वो है कैंची चाहिए, और कैंची के साथ आपने उसके कॉर्नर से जो है ना वो काम करना है। और कोशिश ये करनी है कि कट जो है ना वो परफेक्ट लगे, एकदम ऐसे जैसे कोई लकीर खींची हुई है। उसके बाद आपने ट्रिमर इस्तेमाल नहीं करनी है कलम के साथ। क्यों, अगर आप वो करोगे ना तो फिर इतना रिज़ल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। अब मैंने जो है ना दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। अब मैंने ऑलरेडी जो है ना वो बंदे का गर्दन के नीचे कैंची के साथ जो है ना वो मैंने लाइन क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ब्लेड चला रहा हूँ और जेल मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अब ब्लेड बिल्कुल हल्का हल्का चला रहा हूँ, क्योंकि बाद में जो कस्टमर को है वो जलन महसूस ना हो। इसके शेव के ऊपर मैं किसी दिन अगर मुझे कोई बंदा मिला तो मैं एक प्रॉपर जो है ना फुल्लों वाली आपको समझाऊंगा कि फुल्लों वाली बियर्ड शेव कैसे करते हैं, जिसमें खुशबुआँ। तो चलो अभी अपने मौजू पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कलम आपने परफेक्ट करनी है। उसके बाद आपने गर्दन का काम करना है कि एकदम परफेक्ट लाइन क्रिएट करके उसके बाद ब्लेड लगाना है। अब मेन चीज़ ये साइड के बाहर है, यहाँ पे आपने इसको भी ब्लेड लगा देना है। उसके बाद मेन जो काम आपने सीखना है, जो चीज़ आपने 3D इसको भी बोलते हैं, इसको फैड भी बोलते हैं, अब वो आगे आपको मैं समझाऊंगा कि कलम के नीचे से आपने ब्लेड कैसे लगाना है। 75% हमने यहाँ पे अपना काम करना है और उसके बाद आगे क्या करना है। अब ये जो काम है ये भी मैं जल्दी कर लेता हूँ, क्योंकि लड़के की जो है ना वो फुल बियर्ड नहीं, अभी बच्चा है। तो किसी दिन कोई बड़ा बंदा आया तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई यार एक शॉर्ट दे दे, एक वीडियो बनानी है, लड़कों को समझाना है।
तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। फ़िलहाल ये मेरे पास लड़का ही है, अपना ही है बंदा, बड़ा यार दोस्त है, और इसकी इतनी फुल बियर्ड नहीं है, तो इसकी ऊपर की जो लाइन है वो भी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो अब जो है ना ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, अब ये नहीं है कि बिल्कुल छोटी निक्की जी दाढ़ी, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लुक भी बन जाए और कम भी हो जाए। तो अब मैं ये जल्दी जल्दी काम करके उसके बाद जो है ना वो मेन मुद्दे की बात वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। अब मैंने इसको बोला कि यार जो तुम्हारी वो मूछें हैं वो दूसरी रख देते हैं, कॉर्नर वाली। बोलता नहीं 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 भाई, मेरा जो स्टाइल है वो मुझे ही चाहिए, मुझे किसी और का स्टाइल नहीं चाहिए। बंदा किसी का स्टाइल कॉपी नहीं ना करता, बात तो ये है, हर बंदे को अपना अपना स्टाइल अच्छा लगता है, तो होना भी ऐसा चाहिए कि हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होना चाहिए, किसी की कॉपी करने का क्या फ़ायदा। तो अब ये चेक करें, ये हमारा काम हो चुका है। तो अब जो है ना वो आगे मेन मुद्दे की बात करते हैं, जहाँ पे आपने सीखना है। अगर ये तुसी गल मेरी सीख गए ना, अगर बात मेरी समझ गए, तो यकीन करो तुसा सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, अब मैं जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि यहाँ पे ब्लेड हमें सीधा चाहिए, बिल्कुल सीधा चाहिए, और बाद में ब्लेड हल्का 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 से जो है ना वो ऊपर ऊपर चलाते जाना है। यहाँ पे हमारा काम हो गया 75%, जो वीडियो को मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। वो एक गल लग गई जी समझ, सुते थे नहीं। अब यहाँ पे हमारा 75% काम हो गया। अब जो है ना वो हमें इतनी तकलीफ़ हो या इतनी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा आधा काम है ना 25%, वो हमारा काम करेगी ट्रिमर। अगर आपके पास कोई भी ट्रिमर है, अब मैं ये नहीं बोलता भैया फलानी ट्रिमर लो, नहीं, बंदा काम करने वाला हो तो वो तो मैनुअल ट्रिमर के साथ भी कर देता है। तो अब आगे चलते हैं, ये ट्रिमर। अब इसका जो क्लच है ना, इन वल्ला का नाल लवो तो पीछे करो, और उसके बाद जहाँ पे हमने कट लगाया था उस तरह के साथ, अब वहाँ पे इसको हल्के हल्के हाथ से चला दो, ऐसे जैसे मैं चला रहा हूँ। अब आप याद रखो कि मेरा जो टाइम लगा है ना वो ब्लेड के साथ लगा, लाइनों क्रिएट करने में लगा, यानी ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, इन सब में टाइम लगा। अब ट्रिमर के साथ तो 1 मिनट भी नहीं लगा और दाढ़ी बन के थोड़े सामने आ गई। अब यहाँ पे आपने अंगूठा भी रखना, उसके बाद छोटी छोटी चुटकियाँ भी आपने गालों के ऊपर लगानी है। और क्योंकि जो कट है ना, अभी ये चेक कर, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आपने ऐसा करना है। क्यों? ये जो कट है ना, ये हमने बियर्ड के साथ मैच करना है। अब यहाँ पे चेक करो कि थोड़ी दाढ़ी, ये थोड़ी हर शेप बन के थोड़े सामने आ चुकी है। अब कैंची के साथ ये है कि ऊपर वाला बाल कोई, नीचे वाला बाल कोई, आगे पीछे कुछ है तो आप उसको कैंची के साथ बाद में एडजस्ट कर लो। और यहाँ पे मेरी दाढ़ी बन चुकी है, 1 मिनट का काम है। टाइम तो हम अगर सोचो, टाइम तो लगा वहाँ पे जहाँ पे वो निक लाइन सही की है, ऊपर की लाइन सही की है, कलम पे भी इतना टाइम नहीं लगा। तो अब ये जो कलम के बाल एक्स्ट्रा है ना, आपने इनको फुल नंगा नहीं कर देना, सिर्फ तकरीबन 100 में से आपने 30% इसके ऊपर काम करना है। अगर आप ज़्यादा इसको करोगे तो फिर जो कलम है ना वो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। बात समझ में आई? तो अब जो है ना वो मेन काम है, वो आपने कैंची के साथ कोई आगे पीछे बाल, ऊपर नीचे, ये वो, अगर कोई 2-3 बाल एक साथ हैं तो आप उनको कैंची इस तरह चलाओ और उसको ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे मेरी दाढ़ी बन चुकी है, सब ख़त्म हो चुका है। अब ये सिर्फ क्या है कि बस कस्टमर को क्या उसको बोलते हैं, उसका दिल खुश करने वास्ते कि भाई तेरे को हमने ये किया तो वो किया। बाकी ये काम वहाँ पे ही हो चुका था जहाँ पे मैंने आपको ट्रिमर लगा के दिखाया था, सब कुछ करके दिखाया था। तो बस आपने जब भी कस्टमर का काम करो तो उसका दिल से करो, क्योंकि कस्टमर आते रहेंगे तो भैया हमारा काम चलना है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं यार CNG या फलान, नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मुझे इस काम में तकरीबन 16-17 साल हो गया और अब भी मैं सीख रहा हूँ कि कौन सा मार्केट में नया स्टाइल आया, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भैया देखना पड़ता है, ताकि बच्चों की रोज़ी कमा ली दी है। तो उसके बाद आपने ये लास्ट के ऊपर काम है। अगर आपने कैंची के साथ, बंदा बोला कि यार मुझे थोड़ा सा जो है कट अंदर चाहिए, तो मैं बोला कि भाई मुश्किल नहीं है, तेरा कर देते हैं। तो उसका मैंने वो भी कर दिया। तो आज के लिए सिर्फ यही है, दुआ में याद रखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर भैया आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और चेक करो और कमेंट्स करके बताओ कि भैया ये दाढ़ी आपको कैसी लगी है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने अभी तक, ये मैं भी यूट्यूब भैया देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये वाली बियर्ड आपको किसी ने बताई हो कि ये कैसे बनती है। बब्बा जी अगर तुसी 2-3 बार वीडियो देख लोगे ना तो यकीन करोगे, सिर्फ क्या करना, दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मुझे कोई लालच नहीं है आपसे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपको बाद में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काम करने से ही आता है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
तो मिलेंगे इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ बाद विचो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। हाय कला भाई, अभी तो मेरा गला भी बैठ गया भरावा, हूँ तो मेरे तो बोलिया भी नहीं आता। मेरी अज वाली दिन ना लगता मेरी एनर्जी जी ख़त्म हो गई है।